हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर हिरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद जो नीट 2025 की कट ऑफ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज, वो हम देख लेते हैं। तो मैं आपको रैंक बताऊंगी और साथ में मार्क्स भी बताऊंगी। तो ऑल इंडिया कोटा में जो जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपके लिए जो सेफ रैंक है वो क्या रहेगी, देखिए कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आ रही है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। ये कैटेगरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरीज है ये। अब देखिए मार्क्स 528 मार्क्स पर जो रैंक है वो है 25,800 रैंक आपकी आ रही है। अब यहाँ पर देखिए 528 मार्क्स ऑल इंडिया कोटा में इतनी रैंक तक आपको सीट अलॉट हो जाती है। ये सेफ रैंक है। इससे ज्यादा रैंक पर भी सीट अलॉट हो जाएगी, जैसे 26,000 है उस पर भी आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ओके, तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ सेफ रैंक का। तो यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस में 520 मार्क्स पर 26,000 रैंक है, और यहाँ पर ओबीसी है 515 मार्क्स पर 28,000 रैंक है। यहाँ पर आपको जीएमसी मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा में। अब देखिए यहाँ पर एससी कैटेगरी है 435 मार्क्स पर 1,40,000 रैंक। एसटी कैटेगरी में 410 मार्क्स पर 1,70,000 रैंक आ रही है। तो ये सारे सेफ स्कोर है और सेफ रैंक है। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में आपको जीएमसी अलॉट हो जाएगा। इससे ज़्यादा रैंक पर भी आपको हो जाता है। फिर अलग अलग स्टेट में जैसे बच्चे होते हैं, अलग अलग स्टेट में वो अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, तो उनकी स्टेट में भी ज़्यादा रैंक तक उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल सीट उन्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए AIR है, यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं हम कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहे, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं। ये सारी रैंक जो भी मैंने आपको बताई ये सब ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है आपकी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया रैंक में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये कैटेगरीज हैं। अब आपको एक आइडिया दे रही हूँ। MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS एंड PVSC ये सब कोर्सेज है। इनके रैंक ऑल इंडिया कोटा सीट में क्या क्या रहेगी वो देखिए। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए ये रैंक है 26,500। सेफ रैंक मैंने आपको बता दी है। इससे ज्यादा रैंक पर जैसे 27,000 28,000 रैंक पर भी आपको जनरल कैटेगरी में MBBS सीट अलॉट हो जाती है। अच्छा, BDS देख लेते हैं। BDS के लिए जनरल कैटेगरी में 80,000 रैंक तक आपको सीट अलॉट हो जाती है। EWS देखिए 85,000 तक सीट अलॉट हो जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में 80,000, एससी कैटेगरी में 2.5 लाख एंड एसटी कैटेगरी में ये 3 लाख है। अच्छा, ये जो रैंक है ये इंक्रीज हो जाती है। ऐसा होता है बीडीएस में जो सीट्स होती हैं, बीडीएस की सीट्स जब राउंड थर्ड होता है, लास्ट राउंड में बीडीएस की जो सीट्स होती हैं वो खाली रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चे एमबीबीएस की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सीट खाली रह गई। और ऐसा भी होता है जब आपको बीडीएस सीट अलॉट होती है तो उस टाइम आपको वो सीट लेना पड़ती है। अगर आप नहीं लोगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए काउंसलिंग से बैन हो जाओगे। तो ये सीट लेना पड़ती है बीडीएस की। तो इसलिए भी बच्चे बीडीएस की सीट छोड़ते हैं और वो बीएमएस, बीएचएमएस या आयुष कोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। तो बीडीएस की सीट्स खाली होती हैं, तो इसलिए इनकी रैंक जो होती है वो बहुत आगे तक चली जाती है। तो होता क्या है, जो बीडीएस में जो सीट्स हैं रैंक 80,000 से 1 लाख से ज्यादा एवं रैंक तक भी आपको मिल जाती है, क्योंकि बीडीएस की सीट्स खाली रह जाती हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में भी 1 लाख से एवं रैंक पहुंच गया था। ओबीसी में भी 3 लाख के आसपास रैंक पहुंच गई थी, एससी 4 लाख के आसपास और एसटी। तो यहाँ पर इस तरह 4.5 लाख के आसपास रैंक पर बीडीएस गवर्नमेंट सीट आपको मिल गई थी। अब देखिए यहाँ पर BAMS है। BAMS के लिए जो सेफ रैंक है वो है 1,10,000। जनरल कैटेगरी के लिए बात चल रही है, ये सब आयु कोर्सेज हैं। अब यहाँ पर देखिए 1,21,000 EWS कैटेगरी के लिए आपको इतनी रैंक चाहिए। ओबीसी के लिए 1,15,000, एससी के लिए 2,75,000, मतलब 2,75,000 रैंक पर आपको BAMS मिल जाएगा। ये आयुष काउंसलिंग के थ्रू होता है। अच्छे MBBS और BDS की जो काउंसलिंग कराता है वो MCC कराता है। अब यहाँ पर देखिए एसटी कैटेगरी में 3,30,000 इतनी रैंक तक आपको BMS मिल जाएगा। BHMS में देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 2,25,000 है, EWS के लिए
50,000 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2,35,000 एंड एससी कैटेगरी के लिए 4 लाख है, एसटी कैटेगरी के लिए 4.5 लाख है। तो ये सारी सेफ रैंक है, इससे आगे रैंक तक भी आपको मिल जाता है। अब BUMS की बात कर लेते हैं। ये BHMS हो गया, आयुर्वेदिक है, ये होम्योपैथिक है, ये यूनानी है। BUMS देखिए यहाँ पर 2,35,000 जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 2,40,000, OBC के लिए 2,30,000 एंड SC। मैंने आपको ये सारी रैंक्स बताई हैं कैटेगरी वाइज, ये सब सेफ रैंक है। इससे ज़्यादा अगर आपकी रैंक आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी 1-2 हज़ार का फर्क आ रहा है तो अभी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा अपनी स्टेट में। तो यहाँ पर ये ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको रैंक बताई है। स्टेट कट ऑफ और भी नीचे जाती है तो आपको आराम से GMC मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसी होती हैं जहाँ पर ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, जैसे राजस्थान है, तो वहाँ पर दिक्कत है। लेकिन ज़्यादातर स्टेट में जो ऑल इंडिया कोटा होता है उससे कम कट ऑफ जाती है, तो आराम से GMC मिल जाएगा। ये मेरा चैनल है डॉक्टर हिरा फिरदौस, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन आपके ब्रेन में है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, क्योंकि सारे कमेंट्स मैं खुद चेक करती हूँ। अच्छा, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है या आपका सब्जेक्ट वीक है तो आपको इसी चैनल पर सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे हम। ओके, और या फिर कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।